वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेंसेशनल टेस्ट। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे और रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक का बटन दबाएं। आज मैं एक ऐसी स्वीट बनाने लगी हूँ जो मज़ेदार होने के साथ साथ हेल्दी भी है। किड्स की ये फेवरेट है क्योंकि इसमें चॉकलेट है, और बड़ों के लिए ये फ़ायदेमंद है क्योंकि इसमें ना घी है, ना शक्कर है, ना चीनी है। और जो खाने के बाद स्वीट खाने के शौकीन है उनके लिए ये बेस्ट है और इसको बनाना एकदम आसान है। तो अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए हम लेंगे 200 ग्राम या 200 ग्राम आलमंड और 400 ग्राम जो है वो डेट्स या खजूर। खजूर मैंने यहाँ पे मबरूम यूज़ की है, आपके पास जो भी डेट अवेलेबल हो आप वो यूज़ कर लें। इसको मैंने पानी में जो है वो 5 से 10 मिनट के लिए इसको सोक करूँगी और पानी को डिस्कार्ड कर दूँगी। इसके बाद इसकी जो खजूर की जो ऊपर की टिप है और अंदर की जो गुठली है उसको मैं रिमूव कर दूँगी। इसी तरह ही आपने सारी डेट्स की जो है गुठलियाँ और टिप रिमूव कर देनी है। अच्छा, बादाम जो है मैंने 200 ग्राम लिए हैं। अगर आप बादाम आपके पास अवेलेबल ना हो तो आप मूंगफली भी यूज़ कर सकते हैं, पीनट, लेकिन उसके जो छिलके हैं वो आपने उतार देने। ये देखिए हमारी खजूर जो है वो मैंने जो है सारी गुठलियाँ निकाल के, ये हमारी टोटल खजूर है। सेसमी सीड्स हमने लिए हैं कोट करने के लिए। अब मैं आलमंड को और सेसमी सीड्स को 5 से 10 मिनट के लिए सौते करूँगी जब तक कि ये थोड़े से क्रिस्प हो जाएं। आलमंड्स के बाद अब हम अपने सेसमी सीड्स को थोड़ी देर के लिए इसको सौते करेंगे या रोस्ट करेंगे। आपके जब सेसमी सीड्स जो है वो रोस्ट हो जाएं तो इसको आपने निकाल के साइड पे रख देना है। ये देखिए हमारे जो सेसमी सीड्स हैं वो रोस्ट हो गए। इसको आप निकाल के साइड पे रख दें, इसको हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। अब अपने आलमंड और आलमंड को पहले हम थोड़ा सा चॉप करेंगे। जब हमारे आलमंड थोड़े से बारीक हो जाएं उसके बाद हम इसमें खजूर ऐड करेंगे। ये देखिए हमारे आलमंड जो हैं वो थोड़े से बहुत ज़्यादा बारीक फाइनली चॉप नहीं करना, यानी कि आपने दरदरा, जिस तरह कहते हैं कि थोड़ा आप मोटे रखने हैं इसको, आलमंड्स को। इसके बाद हम इसमें जो है डेट्स डालेंगे। डेट्स डाल के हमने इसको दोबारा चॉप करना है ताकि हमारा जो मिक्सचर है वो आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ जाए। अब आलमंड और खजूर को हमने अच्छी तरह से चॉप कर लेना है। ये हमारे आलमंड और खजूर जो है वो चॉप्ड हो गई है। इसको आप किसी भी आप बाउल में इसको खाली करें और इसको आपने स्पून से अच्छी तरह से मैश करना है ताकि इसकी अच्छी तरह से अच्छी सी बाइंडिंग हो जाए। मेरे हाथ बार बार चिपक रहा था इसलिए मैंने हल्का सा ऑयल लगाया है ताकि जो खजूर है वो मेरे हाथ के ऊपर ना चिपके। ये देखिए हमारा जो खजूर और आलमंड का मिक्सचर है वो अच्छी तरह से बाइंड हो गया है। आप इसको चेक भी कर सकते हैं। ये देखिए मैं आपको चेक कराती हूँ, ये इसकी बाइंडिंग चेक करें। ये अब इसके हम 3 पार्ट करेंगे। आप चाहें तो 2 पार्ट भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे 3 पार्ट कर रही हूँ, आसानी रहेगी आपको इसको बार्स बनाने में। इसके 3 पार्ट्स करें और इसको आप रोल करके आपने कि अगर हाथ से रोल हो जाए तो हाथ से कर लें, अदरवाइज़ आप किसी भी जो आपके पास शॉपिंग बैग हो या फिर आपके पास कोई भी प्लास्टिक अवेलेबल हो उसमें आप रख के इसको रोल करें अच्छी तरह से। और इसको एक लंबा सा जो है ना अपने लॉक की फॉर्म में आपने इसको लेके आ जाना है। इसी तरह आपने तीनों लॉक जो है वो तैयार कर लेंगे। अच्छा, इस लॉक को आपने जो हमारे रोस्टेड सेसमी सीड्स हैं उसको आपने इसके ऊपर कोट करना है। तीनों लॉक्स को आपने इसी सेसमी सीड्स के ऊपर कोट करना है और बहुत आराम से करना है क्योंकि आपका जो लॉक है वो ब्रेक ना हो जाए, टूट ना जाए। अब इसके अंदर हमने चॉकलेट की फिलिंग करनी है, इस वजह से हम इसमें एक स्पेस बनाएंगे चॉकलेट की फिलिंग के लिए। उसके लिए आपके पास जो भी चीज़ अवेलेबल हो आप जिस तरह भी आसानी से बना सकें। मैंने अपना जो स्पून था उसके पीछे की जो पार्ट था उससे मैंने इसकी स्पेस बनाई है। आप नॉर्मल स्पून भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तीनों लॉक्स की आपने स्पेस बना दी है। अब हम लेंगे 100 ग्राम वाइट चॉकलेट
100 ग्राम वाइट चॉकलेट को हम डबल बॉयलर पे बॉईल करके इसको जो है मेल्ट करेंगे और इसको पाइपिंग बैग में फ़िल करेंगे। अगर पाइपिंग बैग आपके पास अवेलेबल नहीं है तो इसके लिए भी आप परेशान ना हो, आप स्पून से इसको फ़िल कर लें। ठीक है, आप जो है पाइपिंग बैग से या स्पून से जिस भी चीज़ से फ़िल करें, उसके बाद इसको अपनी वाइट चॉकलेट को थोड़ा सा लेवल कर लें, क्योंकि हमने इसके ऊपर ब्लैक चॉकलेट की गार्निश करनी है। इसलिए आपकी जो वाइट चॉकलेट जो है वो बिल्कुल स्मूथली जो है आपकी लोग के अंदर फिल होनी चाहिए। अब हम लेंगे इसमें 50 ग्राम जो है, मैंने इसमें कोई भी आप मिल्क चॉकलेट ले लें, डार्क चॉकलेट ले लें, आप कुकिंग चॉकलेट ले लें, उसको आपने डबल बॉयलर पे बॉईल करना है, उसको पाइपिंग बैग में डालना है और इस तरह आपने इसके ऊपर डिज़ाइन बना देना है। स्क्वायर की मदद से आप डिज़ाइन बना दें इसके ऊपर। ये देखिए हमारा जो खजूर डिलाइट है वो तैयार हो गई है। ये देखें कितनी मज़े की है। इसको आप थोड़ी देर के लिए आपने 1 से 1.5 घंटा आपने इसको फ्रिज में रखना है ताकि थोड़ी सी सेटल डाउन हो जाए। उसके बाद आपने इसको कट करना है और इस तरह आप जो है ये इसको आप प्रेजेंट करें। इतनी मज़े की, इतनी हेल्दी और बच्चों की फेवरेट। इसको आप बच्चों के लंच बॉक्स में दे सकते हैं, हाई टी में आप एज अ स्वीट भी इसको रख सकते हैं। और इसके अलावा ये 3 इंग्रेडिएंट रेसिपी है। इसको आप बना के आप फ्रिज में रख लें और काफ़ी अरसे तक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। कमेंट बॉक्स में अपना फ़ीडबैक दें, इसको ट्राई करें। बहुत मज़े की, बहुत इजी रेसिपी है। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगी न्यू एंड एक्साइटिंग रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।